फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ वर्ड्स। तो हम उन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे और उनके मीनिंग्स या उनकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम ए से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ए फॉर एप्पल सबको पता होता है, लेकिन ए फॉर और क्या क्या चीज़ें होती है तो आज हम वो देखेंगे। तो एयरपोर्ट, एन एयरपोर्ट इज अ प्लेस वेयर एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड। तो एयरपोर्ट वो जगह होती है जहाँ से हवाई जहाज उड़ता है और वापस आता है, लैंड करता है लोगों को लेकर या कोई सामान लेकर। तो जिस तरीके से रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन से ट्रेन जाती है, बस स्टॉप होता है, बस स्टॉप से बसें जाती हैं, उसी प्रकार एयरपोर्ट होता है जहाँ से एरोप्लेन्स जाती हैं। एरो, एन एरो इज अ साइन दैट पॉइंट्स द वे। तो एरो क्या होता है? एरो वो साइन होता है जो किसी डायरेक्शन या किसी रास्ते को बताता है, पॉइंट करता है। नेक्स्ट, एरोप्लेन, एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग मशीन विथ विंग्स। तो एरोप्लेन क्या होता है? एरोप्लेन एक उड़ने वाली मशीन होती है जिसमें पंख होते हैं। एम्बुलेंस, so an ambulance is a special van or car used to carry ill or injured people to a hospital. तो एम्बुलेंस क्या होती है? एम्बुलेंस एक ऐसी गाड़ी होती है जो बीमार या घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट क्या होता है? एन आर्टिस्ट इज अ पर्सन हु ड्रॉज, पेंट्स और मेक्स वर्क्स ऑफ आर्ट। तो एक आर्टिस्ट क्या होता है? आर्टिस्ट मतलब कलाकार। एक आर्टिस्ट वो इंसान को कहते हैं जो कुछ ड्रॉ कर सकता है, पेंट कर सकता है या कोई अच्छा एक आर्ट बना सकता है। आर्ट बनाने वाले इंसान को आर्टिस्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट है एंकर। एंकर, तो एंकर क्या होता है? एन एंकर इज अ हैवी मेटल हुक ऑन अ लॉन्ग चेन यूज्ड टू स्टॉप अ शिप फ्रॉम मूविंग। एंड एंकर, तो ऐसा दिखता है एंकर। आप सबने देखा होगा एंकर की पिक्चर। एंकर मतलब लंगर। तो इसे एक हैवी मेटल का बना हुआ इस शेप का एक चेन से बंधा हुआ एक हुक होता है जिसे शिप को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसे शिप को पानी में डाल देते हैं तो शिप इधर उधर मूव नहीं करता है। शिप को रोकने के लिए एंकर का यूज होता है। एड्रेस, तो एड्रेस क्या होता है? एन एड्रेस इज वेयर अ पर्सन लिव्स और वर्क्स। तो एड्रेस जिसे हम कहते हैं पता, जिसके बिना लेटर, चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो एड्रेस वो होता है जो जहाँ पर कोई इंसान रहता है या काम करता है, उसे कहते हैं पता। जिसे किसी इंसान के बारे में मालूम हो कि वो कहाँ रहता है या काम करता है। एप, एन एप इज अ लार्ज एनिमल दैट लुक्स लाइक अ मंकी विथ नो टेल। तो एक जो एप होता है वो एक बड़ा जानवर होता है जो मंकी जैसा दिखता है
पर उसकी पूंछ नहीं होती है। नेक्स्ट, एंट। एंट क्या होती है? सब जानते हैं, एंट मतलब चींटी। एंड एंट इज अ टाइनी इंसेक्ट दैट लिव्स इन लार्ज ग्रुप्स इन नेस्ट मेड ऑफ अर्थ। तो एंट मतलब चींटी एक छोटे जीव होता है जो ग्रुप में कॉलोनी बना के रहने में यकीन करता है। बहुत सारे ग्रुप जो चींटी के होते हैं वो एक साथ मिलके एक जमीन के अंदर अपना घर बनाते हैं। और आपने देखा होगा इस तरह मिट्टियों का ढेर लगा रहता है, जमीन के अंदर से बाहर की ओर खोद के मिट्टी निकालते हैं और इनमें चींटियों का आपने देखा होगा घर। तो अब एडल्ट। एडल्ट मतलब एन एडल्ट इज अ ग्रोन अप पर्सन, men and women are adults. An adult is a grown up person, men and women are adults. तो एडल्ट मतलब जो ग्रोन अप पर्सन मतलब बड़े लोग, बड़े बाय एज जो बड़े होते हैं। अभी हम किड्स हैं, 18 ईयर्स तक हम सब टीनेजर या किड्स कहलाते हैं, लेकिन जब 18 प्लस हो जाते हैं तो हम एडल्ट्स कहलाते हैं, हम ग्रोन अप हो जाते हैं। जैसे मैन एंड वुमेन आर एडल्ट्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब क्या है? एडल्ट्स हैं। एथलीट। एन एथलीट इज अ पर्सन हु इज गुड इन स्पोर्ट्स सच एज रनिंग, जंपिंग एंड स्विमिंग। तो एथलीट्स कौन होते हैं? एथलीट्स स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो खेल खेलते हैं, जिन्हें हम खिलाड़ी कहते हैं। जैसे रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, ये सब जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एथलीट्स, खिलाड़ी। ऑडियंस। एन ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ people watching a performance such as play. तो ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस वो ग्रुप होते हैं लोगों के जो कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए आई होती है। जैसे कोई प्ले है, कोई ड्रामा है, कोई भी प्रोग्राम है जो देखने के लिए लोग आते हैं, वो क्या होते हैं? ऑडियंस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑडियंस। Ankle. Ankle is the joint between the leg and the foot. तो ankle क्या होता है? Ankle is the joint between the leg and the foot. यहाँ पे गलत पिक्चर दी हुई है। हम अगर पैर की पिक्चर देखें तो जहाँ से पैर, जहाँ हम पायल पहनते हैं उसको एंकल, वहाँ पे एंकलेट, इसलिए पायल को इंग्लिश में एंकलेट बोलते हैं। तो जहाँ से हमारा लेग खत्म होता है और पैर जो पंजे होते हैं वो शुरू होते हैं, उस पॉइंट के जॉइंट को क्या बोलते हैं? एंकल। ये देखिए इस पिक्चर में जैसे ये लेग खत्म है और जहाँ पे हमने सॉक्स पहने हुए हैं, हमारे सॉक्स के बॉर्डर दिख रहे हैं, उस पॉइंट को हम एंकल कहते हैं। नेक्स्ट है आर्म। ये है हमारा आर्म। तो आर्म क्या होता है? आर्म इज द पार्ट ऑफ अ बॉडी बिटवीन द शोल्डर एंड द हैंड। तो ये इस पोर्शन को बोलते हैं हैंड, और ये जो कंधे होते हैं शोल्डर, तो ये ये हैंड और ये जो शोल्डर है उसके बीच का जो ये होता है इसे क्या कहते हैं? आर्म। जहाँ पे हम स्लीव्स पहनते हैं, हाफ स्लीव्स हमारी जो होती हैं वो हमारे आर्म तक आती हैं, जहाँ पे हमारे मसल्स होते हैं, जहाँ पे हम बाइसेप्स बनाते हैं। नेक्स्ट है अल्फाबेट। तो ये जो लेटर ए है वो क्या है? अल्फाबेट। ए फॉर एप्पल। तो जो ए है वो क्या है? अल्फाबेट। एन अल्फाबेट इज अ लिस्ट ऑफ all the letters we use to write words. तो A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं
अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये सारे क्या है? अल्फाबेट। देन एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट क्या होता है? एन एक्सीडेंट इज समथिंग दैट हैपन बाय चांस। तो एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना। तो दुर्घटना क्या होती है? जो चीज अचानक से कोई चीज हैपन होती है और वो उसे क्या कहते हैं? दुर्घटना। जो अचानक से कोई चीज, बुरी चीज हो जाए, या अचानक से आपको चोट लग जाए, अचानक से आप गिर जाओ, अचानक से आपको कुछ हो जाए, तो वो क्या होता है? एक्सीडेंट। देन एक्ट। To act is to pretend to be someone else. Act मतलब होता है acting, आप किसी और की तरह दिखाना कि हम उसके जैसे एक्ट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे हम एक्टिंग कहते हैं, एक्ट कहते हैं। जो आप कर रहे हैं उसे एक्ट बोलते हैं। टू एक्ट इज टू बी प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, किसी और बन के, उसके तरह बन के दिखाना, बनने की कोशिश करना, एक्टिंग करना, उसे ही एक्ट बोलते हैं। इसलिए एक्ट करने वाले को एक्टर बोलते हैं और उसको करने को क्या बोलते हैं? एक्टिंग। अब ए से क्या है? एनिमल। तो एनिमल क्या होता है? एन एनिमल इज एनी लिविंग थिंग दैट इज नॉट अ प्लांट। तो एनिमल क्या होता है? लिविंग थिंग दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, जैसे एनिमल और प्लांट्स। यहाँ पर मैं माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। हम जैसे बिग जो होते हैं लिविंग थिंग, उनके बारे में बात हो रहा है। या तो वो प्लांट्स होती हैं तो एनिमल, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल कैटेगरी में आते हैं। तो एन एनिमल इज एनी लिविंग थिंग दैट इज नॉट अ प्लांट। तो आपने इस तरीके से जानवर देखे होंगे, उनको क्या बोलते हैं? एनिमल्स। एलिगेटर। एन एलिगेटर इज अ लार्ज रेप्टाइल लाइक अ क्रोकोडाइल। तो एलिगेटर क्या होता है? एलिगेटर सेम टू सेम क्रोकोडाइल जैसे दिखता है, बस दोनों के माउथ में फर्क होता है। एक का शेप वी शेप होता है और एक का यू शेप की तरह मुंह होता है, बस। बाकी जिसे हम एलिगेटर को हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं, क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कहते हैं और एलिगेटर को घड़ियाल बोलते हैं। ये एक लार्ज रेप्टाइल होता है। नेक्स्ट है एप्पल। एन एप्पल इज अ फ्रूट। एप्पल्स ग्रो ऑन एप्पल ट्रीज। तो एप्पल क्या होते हैं? एप्पल एक फ्रूट होता है जो कि एप्पल ट्री पे ग्रो होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अबव। सो अबव मतलब व्हेन समथिंग इज अबव समथिंग एल्स, इट इज हायर अप। अबव मतलब ऊपर, किसी चीज के ऊपर। तो इस टाइम पे ये जो लड़का बैठा है वो किस चीज के अबव बैठा है? टेबल के अबव, ऊपर बैठा है, मतलब किसी चीज पे हायर पोजीशन पे बैठा है, उसे कहते हैं अबव। मतलब व्हेन समथिंग इज अबव समथिंग एल्स, तो समथिंग में दिस बॉय इज सिटिंग ऑन समथिंग एल्स मीन्स टेबल। तो ये इस टेबल के अबव बैठा है, ये एक पोजीशन होती है। एंग्री। An angry person is someone who feels upset or annoyed about something. तो angry मतलब होता है गुस्सा करना, और गुस्सा करना एक तरह का इमोशन होता है। तो angry person जो होता है वो upset होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, और वो गुस्सा करता है किसी भी चीज़ पे जब वो angry होता है।
तो एंग्री मतलब आप सब जानते होंगे, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी एंग्री होते ही हैं। तो ये होता है एंग्री, जो एक होता है इमोशन। देन ऐड, टू ऐड इज टू फाइंड द सम ऑफ टू और मोर नंबर्स। ऐड मतलब जोड़ना, एडिशन, एडिशन से वर्ड बना होता है ऐड। तो ऐड मतलब क्या होता है, किसी भी एक, दो या उससे ज़्यादा नंबरों को एक साथ जोड़ने को बोलते हैं ऐड, ऐड करना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोबैट। एक्रोबैट, an acrobat is a performer who does difficult balancing tricks। तो आपने एक्रोबैटिक्स देखा होगा, एक्रोबैट, उसी को एक एक्रोबैट जो होता है वो एक परफॉर्मर होता है जो डिफिकल्ट बैलेंसिंग के ट्रिक्स करता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। इस तरीके के आपने बैलेंसिंग के ट्रिक देखे होंगे। इस तरीके के बैलेंसिंग के ट्रिक करने वाले परफॉर्मर को क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। देन अलार्म, एन अलार्म मेक्स अ साउंड टू वेक अस अप। अलार्म क्या होता है, जो घड़ी में एक साउंड बजता है जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर लगा कर रखते हैं, जो उसी टाइम पर बजेगा, साउंड करेगा ताकि आप उठ सके, आप वेकअप हो सके, उसे ही कहते हैं अलार्म। देन एयरफोर्स, तो व्हाट इज एयरफोर्स? एयरफोर्स इज द ब्रांच ऑफ अ नेशंस आर्म्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री ऑपरेशन इन द एयर। तो एयरफोर्स किसी भी नेशन की वो आर्म्ड फोर्स, आर्मी होती है जो मिलिट्री ऑपरेशन करती है एयर से, जहां पर वो फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं। हर कंट्री के 3 तरह की आर्मी होती है। वाटर आर्मी जिसे नेवी बोलते हैं, फील्ड वाली आर्मी होती है जिसे हम आर्मी बोलते हैं, फिर नेवी होती है जो वाटर में, और एक होती है जो एयर के थ्रू मिलिट्री ऑपरेशन या हमारी देश की रक्षा करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एयर फोर्स। देन नेक्स्ट इज एक्वेरियम। सो एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम, एन एक्वेरियम इज अ टैंक ऑफ वाटर इन विच फिश एंड प्लांट्स आर केप्ट। तो एक्वेरियम वो टैंक होता है जिसमें वाटर होता है और उसमें हम फिश और छोटे छोटे प्लांट्स को रखते हैं। फिश रखने के टैंक को क्या हम बोलते हैं, एक्वेरियम। अलाइक, अलाइक, अलाइक मतलब टू थिंग्स आर लाइक, टू थिंग्स आर अलाइक व्हेन दे आर सिमिलर टू ईच अदर। एक समान दिखना को कहते हैं अलाइक। जब दो चीजें एक समान दिखती हैं, एक दूसरे के जैसे दिखती हैं, तो उसे अलाइक कहते हैं। जब 2 पर्सन एक जैसे दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, लुक अलाइक, मतलब एक जैसे दिखने वाले लोग। नेक्स्ट है आलमंड। और अलाइक कौन दिखता है पर्सन में, मोस्टली ट्विंस दिखते हैं। अलाइक आलमंड, आलमंड मतलब होता है बादाम। आलमंड इज अ नट दैट वी ईट। आलमंड इज वाइडली यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स। तो आलमंड एक ड्राई फ्रूट्स होता है जिसे हम बादाम भी बोलते हैं, और वो एक तरह का नट होता है जिसे हम खाते हैं। नेक्स्ट है आर्माडिलो। एन आर्माडिलो इज एन एनिमल कवर्ड इन हार्ड बोनी स्केल्स। तो आर्माडिलो क्या है, आर्माडिलो एक एनिमल होता है जो एक हार्ड बोनी स्केल्स जैसे उसके बॉडी का कवर होता है। इस तरीके से वो अपने बॉडी को कवर कर लेता है, हार्ड हो जाता है, और उसके शरीर पे इस तरीके से बोन्स जैसे स्केल्स होते हैं, बहुत ही हार्ड, जिससे वो अपने आप को कवर कर लेता है। एज, एज मतलब
Age is a term used for any stage in the life of a person such as childhood, youth, adulthood and old age. तो एज मतलब क्या होता है? उम्र. तो एज एक टर्म है जो किसी भी लाइफ के स्टेज पे किसी भी इंसान की क्या दिखाता है? उम्र बताता है कि वो कितने ईयर्स का है. जैसे चाइल्डहुड में, जैसे चाइल्डहुड हुआ, यूथ हुआ, एडल्टहुड हुआ, ओल्ड एज हुआ, तो ये आपकी उम्र बताता है कि आप कौन से उम्र में हैं. एज मतलब उम्र होता है. एनाटॉमी. एनाटॉमी मीन्स, anatomy is the study of the structure of plants, animals and human being. तो एनाटॉमी मतलब क्या होता है? एनाटॉमी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के बाहरी स्ट्रक्चर की स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. नेक्स्ट, एवलांचे. तो एवलांचे क्या होता है? एन एवलांचे इज अ ग्रेट टॉल ऑफ snow, ice or rocks down the side of a mountain. तो एवलांचे क्या होता है? एवलांचे जो पहाड़ है उसके किनारे में इस तरीके से ऊंचे ऊंचे जो टीले होते हैं, वो बर्फ के हो सकते हैं या वो पत्थर के भी हो सकते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? एवलांचे. एग्रीकल्चर. Agriculture means, agriculture is the cultivation of land which provide us with almost all of our food. It grows food in field and open land. Agriculture मतलब कृषि. तो कृषि क्या होती है? कृषि वो जमीन होती है जहाँ पर हमारे फूड, खाना, जो क्रॉप्स होते हैं वो सब फार्मर्स द्वारा ग्रो किए जाते हैं. ओपन लैंड में इट ग्रोज फूड इन फील्ड एंड ओपन लैंड. या तो खुले मैदान हो सकते हैं या खेत के रूप में हो सकते हैं. उसे ही हमारे क्रॉप्स ग्रो करने को क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर. किसानी, जिसे खेती कहते हैं, कृषि कहते हैं. एस्ट्रोनॉट्स. Astronaut. What is astronaut? An astronaut is a person who travels in space. तो एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री. अंतरिक्ष यात्री कौन होता है? जो स्पेस में, अंतरिक्ष में ट्रेवल करता है या सफर करके आता है, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री. तो ये कुछ वर्ड्स थे विथ देयर एक्सप्लेनेशन. और आज हमने एक वर्ड्स देखे कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो ए अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं और उनके मीनिंग और एक्सप्लेनेशन देखा.